बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम की सत्यता दर्शन और तर्क ही है जिसके कारण वह पूरे विश्व में तीव्र गति से फैला, न कि तलवार से। इस्लाम का अर्थ शांति है। इस्लाम शब्द सलाम से निकला है जिसका अर्थ है शांति। इसका दूसरा अर्थ है अपनी इच्छाओं को अपने पालनहार खुदा के हवाले कर देना। अतः इस्लाम शांति का धर्म है जो सर्वोच्च सृष्टा अल्लाह के सामने अपनी इच्छाओं को हवाले करने से प्राप्त होती है। शांति को स्थापित करने के लिए कभी कभी बल प्रयोग किया जाता है। जिस तरीके से पुलिस वाले बदमाशों पे, चोरों पे, गलत काम करने वालों पे डंडे बरसाते हैं, मारते हैं, तो वो उनकी दुश्मनी के लिए नहीं, उनके ऊपर रंगदारी अपनी धौल जमाने के लिए नहीं, बल्कि वो शांति स्थापित करने के लिए डंडे बरसाते हैं। अगर शिष्यों पे शिक्षक हल्ला करने पे, शोरगुल करने पे अगर छड़ी से मारते हैं तो वो शांति स्थापित करने के लिए मारते हैं, ना कि उनकी कोई बुराई से उन पे धौल जमाने के लिए मारते हैं। अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष में कभी कभी बल प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इस्लाम में बल का प्रयोग केवल शांति और न्याय की स्थापना के लिए ही किया जा सकता है। इतिहासकार डिलेसी ओ लेरी ने अपनी किताब इस्लाम एट द क्रॉस रोड में लिखा है, यह कहना कि कुछ जुनूनी मुसलमानों ने विश्व में फैलकर तलवार द्वारा पराजित कौम को मुसलमान बनाया, इतिहास इसे स्पष्ट कर देता है कि यह कोरी बकवास है। बकवास और उन काल्पनिक कथाओं में से है जिसे इतिहासकारों ने कभी दोहराया है। मुसलमानों ने स्पेन पे 800 वर्ष शासन किया। अगर वो तलवार से इस्लाम फैलाते तो फिर पूरे के पूरे वहां के लोग मुस्लिम ही होते, बाकी लोग का तो सफाया हो गया होता। लेकिन आज वो तमाम के तमाम मुसलमान जो ईमान में उस वक्त पक्के थे, जिस वक्त उन्होंने ईमान की ताकत से, अपनी सच्चाई, अच्छाई, गुणवत्ता की इस ताकत से पूरे स्पेन में फैल गया और हुकूमत किया था, ईमान जब उनका कमजोर हुआ, खराब हुआ, दूसरी कौम उन पर मुसल्लत हो गई। वो तो स्पेन एक खुली मिसाल है। 1,40,00,000 अरब आबादी नस्ली ईसाई हैं, जबकि 1400 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, इंग्लैंड ने भी हुकूमत की, स्पेन ने भी हुकूमत की, फिर भी नस्ली ईसाई वहां होना एक बड़ी मिसाल है। तलवार से इस्लाम अगर फैलता तो अरब में आज एक भी ईसाई जिंदा नहीं होते, ये नामुमकिन हो गया होता। भारत में भी मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत किया और आज भारत में 80% हिंदू आबादी है और 20% मुस्लिम है। अगर तलवार से इस्लाम फैलना साबित होता तो हिंदुस्तान में एक भी गैर मुस्लिम नहीं बच पाता, चूंकि 1000 साल में सब चुन चुन के कत्ल कर दिए जाने चाहिए थे। तो इसे पता चलता है, प्रूफ होता है कि इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि इस्लाम के बानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छाई, इस्लाम दीन की अच्छाई, सच्चाई, ओरिजिनलिटी से इस्लाम फैला। लोग मानने पर मजबूर हो गए, समझदार लोगों को मानना ही पड़ा। जैसे इंडोनेशिया और मलेशिया एक ऐसा देश है जहां संसार में सबसे अधिक मुसलमान हैं, और वहीं एक बाली नाम का स्टेट है जहां 90% आज भी हिंदू हैं, और दशहरा वहां के हुकूमत के खर्चे से धूमधाम से होता है। अगर तलवार से फैलता तो एक तरफ निज़ाम मुस्तफ़ा वहां कायम है और दूसरी तरफ हिंदू आबादी कैसे जिंदा रह सकती थी। इसे पता ये चला कि तलवार से इस्लाम नहीं बल्कि अपने अखलाक से फैला, अपनी अच्छाई से फैला। अफ्रीका पूर्वी तट में मुसलमान पूरे के पूरे तौर पे उतना फैल गए तो वो क्या वहां तलवार लेकर गए थे, फौज लेकर गए थे। थॉमस कार्लाइल ने अपनी किताब में लिखा है, तलवार और ऐसी अपनी तलवार तुम कहां पाओगे। वास्तविकता यह है कि हर नया विचार अपनी प्रारंभिक स्थिति में सिर्फ एक ही अल्पसंख्या में होता है।
अर्थात केवल एक व्यक्ति के मस्तिष्क में जहां यह सब अवदक है, पूरे संसार का मात्र एक व्यक्ति इस विचार पर विश्वास करता है, अर्थात केवल एक मनुष्य सारे मनुष्यों के मुकाबले में होता है। वह व्यक्ति तलवार लेता है और उसके साथ प्रचार करने का प्रयास करता है। यह उसके लिए कुछ भी प्रभावशाली साबित नहीं होगा। सारे लोगों के विरुद्ध आप अपनी तलवार उठाकर देख लीजिए। कोई वस्तु स्वयं फैलती है जितनी वह फैलने की क्षमता रखती है। एक साफ लफ्जों में इन्होंने भी किताब में लिखा है, थॉमस कार्लाइल, कि अगर तलवार लेकर एक आदमी अपना सोच, अपनी समझ, अपनी फिक्र को फैलाना चाहेगा, एक आदमी की एक तलवार से फैलेगी नहीं, बल्कि उसी की तलवार उसी पर लोग छीन के चला देंगे और वो कत्ल कर दिया जाएगा। इसलिए वो उसकी अच्छी सोच ही अपनी अच्छाई की वजह से फैल जाती है। धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं, ये कुरान की तालीम है। सुन लीजिए कुरान की तालीम। अल्लाह फरमाता है, कुरान के सूरा नंबर 2, नाम सूरा का है बकरा, आयत नंबर 256 में उसका तर्जुमा है, धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं, धर्म में कोई जबरदस्ती ना करो, असत से साफ भिन्न दिखाई देता है। सत्य जो है असत से साफ भिन्न दिखाई देता है। दीन में जोर जबरदस्ती करना नहीं है, ये कुरान की शिक्षा है। अब बुद्धि की तलवार और मस्तिष्क की तलवार है। बुद्धि की तलवार एक मस्तिष्क की तलवार है, दोनों अपनी तलवार है। यह वह तलवार है जो हृदयों और मस्तिष्कों पर विजय प्राप्त करती है। पवित्र कुरान में है, लोगों को अल्लाह के मार्ग की तरफ बुलाओ, परंतु बुद्धिमत्ता और सदुपदेश के साथ, और उनसे वाद विवाद करो उस तरीके से जो सबसे अच्छा और निर्मल हो। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ, अच्छे इखलाक से, अच्छी बोली से, अच्छे तौर तरीकों से, इसलिए कि बुद्धि और दिमाग ही दूसरे को ला सकते हैं। अब तलवार और भाला ये दूसरों पे इल्जाम लगाना है, ये कटु इल्जाम है इस्लाम पे। आज देख लीजिए कि अमेरिका में और यूरोप में इस्लाम कितनी तेजी से फैल रहा है, जबकि यूरोप अमेरिका तरह तरह की पाबंदी इस्लाम पे, हिजाब पे, निकाब पे लगा रही है, लेकिन उन्हीं के देशों में इस्लाम पूरी स्पीड से और तवानाई से फैल रहा है। तो सच की जीत हमेशा होगी और फॉल्स हमेशा हारेगा।